और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी के एडीएम को सस्पेंड कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है, वाराणसी के एडीएम सस्पेंड हो गए हैं। एडीएम एनके सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई की है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने गंभीर आरोप ईवीएम्स को लेकर लगाया। बरेली, वाराणसी, इस तरह के कई शहरों का हवाला देते हुए ईवीएम्स में गड़बड़ी की आशंका समाजवादी पार्टी ने जताई। हालांकि उसके बाद कल वाराणसी के डीएम ने भी बयान दिया कि जिन ईवीएम्स की बात की जा रही है वो दरअसल प्रशिक्षण के लिए भेजी जा रही थी। चुनाव आयोग ने अब ये कार्रवाई की है वाराणसी के एडीएम पर, एनके सिंह, जिनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, वाराणसी के एडीएम सस्पेंड हो गए हैं। चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। अशरफ काजमी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। अशरफ, क्या डिटेल्स है? देखिए आस्था, वाराणसी में जो ईवीएम से भरे ट्रक पकड़े गए थे उस पर ये चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है और उसमें जो जिला प्रशासन है उनके अधिकारियों की गलती और लापरवाही को माना है। इसी वजह से उन्होंने एडीएम एनके सिंह को निलंबित करने का यहां से निर्देश दिया है और उत्तर प्रदेश के सीईओ को विभागीय कार्रवाई करने के भी निर्देश दिल्ली से चुनाव आयोग ने जारी किए हैं। अभी इस तरह की खबरें हमारे पास आ रही है, सूत्रों के हवाले से ये खबर है, लेकिन इतना तय है कि अभी डीएम जो वाराणसी हैं उन पर कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन एडीएम निलंबित कर दिए गए हैं। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी खबर है। अखिलेश यादव ने भी गंभीर आरोप लगाया था अशरफ, और वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा, उन्होंने जबकि ये कहा था इस पूरी घटना पर कि वो प्रशिक्षण के लिए जा रही थी, ये वो ईवीएम मशीनें हैं, पर अब चुनाव आयोग कार्रवाई कर रहा है एडीएम के ऊपर, तो ये बहुत बड़ी खबर बन जाती है। बिल्कुल आस्था, देखिए इसमें जैसे जैसे क्योंकि कल मतगणना है और इस तरह से कल से ही आप राजनीतिक जो पारा है वो एकदम चढ़ा हुआ है, तो उसी वजह से जो चुनाव आयोग है वो भी सक्रिय है और आनन फानन में इस पर पूरे मामले की जांच की गई और अभी जो पाया गया है कि उसमें यही पाया गया है कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की गलती है, इस वजह से उसका खमियाजा एडीएम को भुगतना पड़ा है, उनको निलंबित किया गया है। ठीक है, ठीक है। उपेंद्र द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी वाराणसी से। उपेंद्र, एक तरफ सपा का गंभीर आरोप ईवीएम मशीन को लेकर, दूसरी बात वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा का यह कहना कि ये प्रशिक्षण के लिए जा रही थी, और अब चुनाव आयोग की कार्रवाई एडीएम के ऊपर। इस पूरे घटनाक्रम के क्या मायने निकाले जाए फिलहाल? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बता दें कि जिस तरीके से आयोग से खबर आ रही है उससे पहले ही वाराणसी के डीएम ने एडीएम आपूर्ति नलिनीकांत सिंह को निर्वाचन कार्यों से अवमुक्त कर दिया था। इनके पास ही ईवीएम प्रभारी थे, इनको ईवीएम प्रभारी बनाया गया था, और डीएम का कहना है, जो उन्होंने मीडिया को, न्यूज 18 को जानकारी दी, कि जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कि खुद डीएम और जिला निर्वाचन, उसको बिना उप जिला निर्वाचन अधिकारी को बगैर सूचना दिए और ईवीएम परिवहन की जानकारी प्रत्याशियों को मूवमेंट प्लान बगैर दिए वेयर हाउस से निकाली गई और परिवहन प्रोटोकॉल का कोई पालन नहीं किया गया, जिस कारण उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा यानी खुद डीएम द्वारा तत्काल प्रभाव से ही अवमुक्त कर दिया था। और अब जो खबर आ रही है वो चुनाव आयोग से आ रही है कि उन पर गाज गिरी है, कार्रवाई हुई है, मगर उससे पहले ही जिला प्रशासन ने अपनी तरीके से अब जो इसका पूरा क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान था उसके तहत एडीएम आपूर्ति नलिनीकांत सिंह को हटा दिया गया था। आदेश के अनुसार नलिनीकांत सिंह की लापरवाही की वजह से वाराणसी के प्रत्याशियों में बहुत बड़े भ्रम की स्थिति फैली, जिसकी नियंत्रित करने में वाराणसी जिले की छवि गंभीर रूप से धूमिल हुई। ऐसी गंभीर अनियमितता के कारण नलिनीकांत सिंह, जो कि एडीएम आपूर्ति थे, उनको न सिर्फ ईवीएम नोडल प्रभारी के कार्य से हटा दिया गया, बल्कि निर्वाचन से जुड़े हुए सारे कामों से एडीएम आपूर्ति नलिनीकांत सिंह को हटा दिया गया। ये खबर हम अपने दर्शकों को सबसे पहले बता रहे हैं। और अब चुनाव आयोग से जिस तरीके की खबर आ रही है कि नलिनीकांत सिंह को सस्पेंड किया जा रहा है या नलिनीकांत सिंह पर एक्शन हुआ, ये खबर भी आ रही है। तो जो बड़ी लापरवाही हुई थी वो ईवीएम के परिवहन के प्रोटोकॉल को लेकर हुई थी, जिसके कारण ये सियासी तूफान मंगलवार को वाराणसी में ईवीएम को लेकर मचा था और जिसके कारण वाराणसी प्रशासन की छवि धूमिल हुई है। तो ये बड़ी, क्योंकि प्रत्याशी भी लगातार यही कह रहे थे कि बगैर सूचना, जब दिन में मीटिंग हुई थी सारे प्रत्याशियों के साथ जिला निर्वाचन की, तो उस समय क्यों नहीं बताया गया कि शाम को कुछ ईवीएम ट्रेनिंग के लिए, हैंड्स ऑफ ट्रेनिंग के लिए यूपी चले जाएंगी।
और बिल्कुल इसी वजह से बिल्कुल। भ्रम और की आप स्थिति पैदा ये हुई। बता रहे हैं उपेंद्र की चुनाव आयोग की कार्रवाई से पहले ही प्रशासन ने एक्शन लिया था और जिस तरह लापरवाही के तहत इन मशीन्स को वहां से ले जाया जा रहा था, जिसके कारण एक बड़ा भ्रम फैला, प्रत्याशियों में कंफ्यूजन हुआ और इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी ने इसको बड़ा मुद्दा बना लिया।